हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो चाचू हैं उनकी 3 वीडियोज़ आई हैं। सुनने में बड़ी मुश्किल होती है, बेसिकली समझ नहीं आता। तो जो उनका सेकंड लास्ट वीडियो है उसके अंदर उन्होंने एक सेंटेंस बोला है कि अगर उनका रिश्ता टूटेगा तो आगे भी बहुत रिश्ते ख़राब होंगे। घर सिर्फ उनका बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उनकी जो बेटी है वो अम्मा के घर है, और जो अम्मा की बेटी है वो इनके घर है। वट्टा सट्टा जिसे गोल्टा भी कहते हैं। तो मतलब ये सारी बातें चाचा ने आकर की हैं। अब यहाँ पर माइंडसेट तो ये भी बन सकता है ना भाई, कि जो चाचा जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो धमका रहे हैं या अम्मा को ट्रैप कर रहे हैं। भाई धमकाना होता तो बहुत टाइम से खामोशी क्यों होते। मतलब धमकाते रहते चाचा यहाँ चैनल पर आकर और कमाते भी रहते। मसला क्या था, आकर बोलना ही तो था। और बोलने में पूरे घराने को इतनी महारत हासिल है कि जब बोलने पर आते हैं तो बस बोलते चले जाते हैं, क्या चाचा या क्या कोई और। तो कंटेंट ही बनता, इनका रेवेन्यू ही जनरेट होता, कंटिन्यूसली अपना धमकाने का कंटेंट बना लेते। यू ऑल ऑफ सडन उठकर आना थोड़ी सी हैरत की बात है। अच्छा, जो मैंने आज सितारा का वीडियो देखा था ना, उसके बाद मैंने अभी वो जो कपल रिएक्शन देते हैं उनकी वीडियो मैं सुन रही थी, मेरी आपी वाली। तो उसमें उन्होंने दिखाया, मैं भी सोच रही थी कि अम्मी जो हैं वो उन्होंने बहुत सारा जो बेड है ना उसके ऊपर सामान फैला कर के रखा हुआ है, कपड़ा फैला कर रखा हुआ है। और सितारा ने पहले ही कह दिया था कि अम्मी जब दावत आई थी बच्ची की बर्थडे की कि आपको भी बुलाया है तो आप चलेंगी। तो अम्मी ने मतलब कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। और जहाँ जहाँ उनको सितारा लेकर जाती हैं तो मुझे लगता है वो सितारा की खुशी की खातिर सितारा के साथ हैं तो साथ चली जाती हैं। लेकिन उस दिन अम्मी मुझे भी काफ़ी बोझल, काफ़ी बेजार लग रही थी। एक तो पता है क्या, जो चीज़ मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी 3 से 4 महीने हुए जस्ट जिस घर में सितारा रह रही हैं, है ना, इस घर के बारे में अम्मी ने क्या कहा था, घर तो इतना खूबसूरत है, यहाँ आकर दिल को इतना सुकून मिला है। सितारा ने कहा था अम्मी की आंखों के लिए बहुत अच्छा है, तमाम तर सोचों से फ्री होकर अब हम एक जगह आ गए हैं। अम्मी ने अपना बेडरूम ऐसे सजाया है, अपनी कबर्ड ऐसे सजाई है। मतलब जो सितारा के इमोशंस थे वो तो थे, लेकिन जो अम्मी के इमोशंस थे वो भी अपनी जगह एक मीनिंग तो रखते हैं, एक वैल्यू तो रखते हैं। भाई घर सजाना कोई आसान काम नहीं है, और घर को छोड़ के दूसरे घर शिफ्ट होना ये बहुत मुश्किल तरीन काम है। बड़ा मुश्किल लगता है। अगर आप एक जगह बहुत टाइम रह जाएं तो आपको उस घर की आदत हो जाती है। आप नए घर जाएं तो वहाँ पर आप कुछ टाइम तक बेसकून भी रहते हैं, आपका दिल भी नहीं लगता। तबीयत जो है वो आपके पुराने दरो दीवार के साथ एक आपका अटैचमेंट होता है। तो ये सब कुछ ना बड़ा अनयूजुअल है। बट सितारा के केस में भाई मुझे लग रहा है ये बहुत नॉर्मल सितारा ने एक चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। फिर मैं कहूँगी कि अगर अम्मी को प्रॉब्लम होती ना इस घर से, तो वो इस घर को देखकर इतनी खुशी का इजहार ही ना करती, इतनी चाहत से अपना रूम ही सेट ना करती। जिस तरह वो एक जो काउच है उसको खींच खींच कर लाकर अपने रूम में सेट कर रही थी। जो सोफ़ा है सब पर वो वाइट कलर की चांदनी बिछा रही थी। मतलब फुल एनर्जी के साथ किचन में बड़े ज़ौक़ शौक़ से हर जगह अम्मी का जो एक खुशी है अम्मी के फेस पर वो नज़र आ रही थी, है ना। इवन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि इस घर में आने से पहले तक सब ने नोटिस की होंगी। भाई मैंने भी नोटिस की थी, बट बहुत सारी बातें जहन से निकल जाती हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी, तो जो अम्मी ने कपड़े फैलाए हुए थे बेड पर, तो वहीं पर चाचा का एक रुमाल भी था, मतलब अम्मी के हस्बैंड का। तो इस तरफ उन्होंने नोटिस करवाया। बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग पिक नहीं कर पाते, बट वो बहुत कीनली स्टार्ट से, जब से इनका चैनल है ना, जब इनकी भी फर्स्ट वाइफ हुआ करती थी, मतलब ये वाली इनकी मिसेस नहीं थी, हस्बैंड एंड वाइफ आकर रिएक्शन दिया करते थे, तो ये इसी तरह पूरी डिटेलिंग के साथ एक एक चीज़, जब से सितारा का मतलब कराची वाला वो जो 2 कमरों का एक फ़्लैट था, अपार्टमेंट था, वहाँ से सितारा जो व्लॉग्स बनाती थी, फिर सितारा एक और मोहल्ले में शिफ्ट हो गई थी, तो ये लोग बड़ा एक कीनली ऑब्ज़र्व करते थे, है ना। और सितारा की वीडियो के एक एक पॉइंट पर ये रिव्यू देते थे। इवन
जब सितारा मदीना गई थी ना उम्रा करने फ़र्स्ट टाइम, मक्का मदीना, तो वहाँ पर भी जो सितारा और अम्मी की कॉन्वर्जेसन होती थी, सलमा की होती थी, तमाम तर चीज़ों पर इतनी बारीक इस कपल की ऑब्ज़र्वेशन होती थी। अब तो खैर नहीं है, अब इनकी दूसरी मिसेज़ है, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो इन्होंने जो कहा ना कि अम्मी ने चाचा जी का रुमाल निकाल के रखा हुआ है, तो बात तो पॉइंट की है। देखिए ये तो हम दूसरों से सुन रहे हैं ना कि अम्मी को मत भेजो, जैसे अभी मिस्टर साजिद का व्लॉग है। अब मैं बात करूँगी ना तो फिर कुछ लोग फड़फड़ा जाएंगे, अजीब किस्म की फड़फड़ाहट शुरू होती है। मतलब मैं कौसर का अगर नाम भी लेती हूँ तो पता नहीं इन लोगों को क्या बेचैनी मचती है, अजीब किस्म की चिंगारी इनके दिल में जल जाती है। अरे भाई जैसे सितारा वाइफ है वैसे कौसर भी वाइफ है, कोई पहले आया कोई बाद में आया, डजेंट मैटर। ये तमाम तर सिलसिले समझने की ज़रूरत है ना, और दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे जो मिस्टर साजिद हैं उनका वीडियो भी बड़ा अजीबो गरीब है, अजीबो गरीबी टाइटल लगाया हुआ है, कौसर अब इस्लामाबाद आएगी या विलेज रहेगी। अरे भाई आपकी बीवी है, इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है। आपने कभी अपने लिए लिखा कि अब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा या मैं विलेज में रहूंगा, मुझे सितारा के साथ रहना चाहिए या मैं कौसर के पास रहूंगा, कभी ऐसा कोई टाइटल लगाया? लेकिन कौसर ना हुई, मैं फिर कहूँगी देखिए आप लोग एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं। बहुत सारी ऑडियंस जो कि इन तमाम तर चीज़ों को नहीं समझती वो आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपके साथ एसोसिएटेड है। जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं ना तो बड़े मज़ाक़ा ख़ेज़ लगते हैं। भाई आपकी वाइफ है, आप आकर ख़ुद बता रहे हैं, और जब लोग रिएक्शन देंगे, लोग रिव्यू देंगे तो फिर आप नाराज़ होंगे, फिर आपको गुस्सा चढ़ेगा। ऐसी बातें कौन करता है? खैर जी, इनके वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं मिस्टर साजिद के। बेसिकली कौसर तो एक बहाना थी, ये अपने घर को रेनोवेट कराने गए थे। जिस तरह जो ग्रिल्स हैं उनको पेंट करवाया, उनको थोड़ा सा और मतलब मजबूती के लिए उनमें और रॉड्स डलवाई। अच्छी बात है भाई, आपका घर है, ख्याल रखिए। वहाँ पर सितारा का भी रूम है, कौसर का भी रूम है। इस बार आपके वालिद मोहतरम आपसे मिलने नहीं आए और आपके वीडियो में नज़र भी नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ है, किस बेटे के पास हैं। ये वाला सिलसिला भी है। अदरवाइज़ आप कैप्चर तो करते हैं ना। क्या मैंने मिस कर दिया, मुझे बताइएगा। मतलब जो सितारा के ससुर हैं वो एकदम से हमें नज़र नहीं आए। खैरियत तो है ना, सब खैर तो है। हाँ राबिया ज़रूर थी, राबिया ने थोड़ा वेट लूज़ किया है, इनके भाई भी थे और ये विलेज से निकल गए राबिया को छोड़ने, लेकिन अपने भाई को इन्होंने कहा कि आप चलोगे, उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे थोड़ा सा काम है। और फिर ये राबिया के साथ वहाँ घर जाते हैं। वो फ़िश हमेशा खिलाती हैं तो अभी भी खिलाया। राबिया के भाई वगैरह भी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं सारे ही। तो मैं ये सोच रही थी, देखें ना मिस्टर साजिद, आप तो चलो बहुत बड़े व्लॉगर्स बन गए हैं, आप लोग सेलिब्रिटी बन गए हैं माशाल्लाह। तो आप लोग अपने इन्हीं रिलेटिव्स के लिए कैसे आकर अनाउंसमेंट कर देते हैं ना कि हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हमारे घर कोई नहीं आएगा और अब किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम विलेज जाएंगे, हमारे बच्चे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं विलेज तो यही लोग आपकी हेल्प भी करते हैं, आपके साथ काम में भी हाथ बटाते हैं, आपका ख्याल भी करते हैं, आपको खाना भी सर्व करते हैं। तो फिर रिश्तेदारों की ना एक जो हैसियत है वो अपनी जगह, वो कुछ भी करें उनके दिल में जलन हो, उनके दिल में हसद हो। आप ये बताएं, आपके इर्द गिर्द जो इतने सारे लोग बैठे हैं, आप गारंटी ले सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनका दिल जो है वो 100% सितारा के लिए प्योर है ना। बहुत सारी चीज़ें तो भाई दुनिया है, दुनिया में इसी तरह के मामलात चल रहे होते हैं। लेकिन कोई भी आकर अपने रिलेटिव्स को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठकर पूरी दुनिया के सामने यूँ डीमीन नहीं करता। इखलाक़न भी ये चीज़ सही नहीं है, और एक आपकी जो तहज़ीब है ना उसमें भी ये तमाम तर मैनर्स जो हैं वो सही नहीं जाने जाते। इतने सारे लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, किसी ने अपना घर घराना आपके साथ डिस्कस किया, किसी ने आकर कभी आपको ये इख्तियार दिया कि आप किसी के घर के बारे में, मतलब रिश्तों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में कोई डिसीजन लें? किसी ने भी नहीं दिया। इवन जो आपके मतलब जैसे अकबर्स हैं, उन्होंने कभी इस चीज़ का आपको इख्तियार दिया कि आप डिसीजन ले लो कि वो किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे? सब अपने अपने रिश्तों को ओन करते हैं ना। तो ये वाली चीज़ है, मैंने यहाँ से फील की। और कौसर का इस तरह से टाइटल लगा देना, नॉट नीडेड एट ऑल,
आप सुमेरा को अपने साथ वापस लेकर आएँ, बाबर की मिसेस को, उसकी फैमिली को। तो आप लिख देते कि अचानक भावलपुर जाना हो गया और भावलपुर में मेरी किससे मुलाकात हुई। डीडी को भी थोड़ा व्लॉग में लेते भाई। 100% तो आपने उनको कह दिया है, लेकिन आपने उनको 0% भी वैल्यू नहीं दी और अपने व्लॉग के अंदर ऐड नहीं किया है ना। वो तो बहुत खुश थे कि देखो इंसाफ हो गया। और आज सितारा भी नाम ले रही है, मिस्टर साजिद भी नाम ले रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, घर के बाहर से ही दीदी ने एक व्लॉग में आपको कैप्चर किया। ऐसा नहीं है कि आप इतनी दूर सफ़र करके गए हो और आप घर में नहीं दाखिल हुए हो। भाई उनकी सास आई हुई हैं और जो भी मामलात हैं, तो घर में तो गए होंगे, चाय पानी भी पिया होगा, अलैग सलैग भी की होगी। लेकिन बहरहाल चलो नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाया, लेकिन दीदी को भी आपने अपने वीडियो में नहीं लिया। ये भी एक डिसरिस्पेक्ट तो हुई ना भाई, क्योंकि जहाँ तक वीडियो का मामला है तो वीडियो गेम ही तो है सारी। जैसे बच्चों की वीडियो गेम होती थी ना, उसी तरह आपकी जितनी बिरादरी के चैनल्स हैं ना, सबके सब की वीडियो गेम चल रही है ना। सारी गेम ही चैनल्स की है, सारी गेम ही वीडियो की है। खैर जी, यहाँ से इन्होंने जो कौसर का टाइटल लगाया, ना कौसर ना इब्राहिम, ना ये इब्राहिम को गुड बाय करते नज़र आए। होता है ना भाई, बच्चा तो वो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे आदत हो गई है बाप के साथ। वो इतनी ज़्यादा अटैचमेंट उसकी नहीं है। हाँ, जब जाते हैं तो प्यार करते हैं अपने बच्चे को, बच्चा भी लपकता है, पहचानता भी है, लेकिन उसे आदत है मैनेज करने की। अब करना पड़ेगा, लाइफ ही इस दौराहे पर है। कौसर के भाई ने कहा था ना, आज वक्त जो है वो किसी को वक्त का नहीं पता, हो सकता है कल वक्त जो है हालात बदल दे। मतलब फाइनेंशली वो बात कर रहा था, तो फिर उसका भी वक्त आएगा। कुछ ऐसी बातें कर रहा था। इस एज के जो लड़के होते हैं वो करते भी हैं बहुत ज़्यादा। एक उनके अंदर ना वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक पोजेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा ना डिटरमिनेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और वाक़तन वक्त के पासे का किसी को नहीं पता है ना। तो इन चीज़ों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है और मामलात को बैलेंस वे में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। अपनी ऑडियंस को आपको कन्विंस करना है, ये चीज़ इस तरह से है, ये चीज़ ऐसे है। आपको ऑडियंस के हाथों ना डुगडुगी पे नहीं नाचना है, अदरवाइज़ आप लोग तो कठपुतली सी बनकर रह गए हैं। सच में मुझे सारे कठपुतली ही लग रहे होते हैं। मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट सेंड किया है रिलेटेड टू सिताराज कमिंग व्लॉग, तो बस मैं उस पर क्या बोलूँ, मैं तो खामोश हूँ। लेकिन सितारा कल क्या व्लॉग लाने वाली हैं, इसके बारे में भी मतलब लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में सितारा का जो भी व्लॉग आना है कल, वो सितारा का कंटेंट है, तो फिर उसको सरप्राइज़ ही रहना देना चाहिए ना, ताकि जो लोग हैं उनको थोड़ा सा जहन में क्यूरियोसिटी भी हो, थोड़ा एक होता है ना दिल में हो कि देखें सितारा अब क्या व्लॉग पब्लिश करती। क्योंकि जो घर का कंटेंट है वो तो भाई बड़ी धूम मची हुई है। जो चैनल पर जिन्होंने लगाया था, तो उन्होंने वहाँ पर जिस चैनल का मतलब जिस एजेंट की वीडियो लगाई थी, वहाँ से वो वीडियो रिमूव करवा ली गई है ना। तो भाई कुछ तो है, मतलब अचानक से एजेंट ने वीडियो क्यों रिमूव कर दी है ना। तो चीज़ तो उसी तरफ जाती है कि माशाल्लाह वो घर सितारा का है। भाई देखें, रिवील हो जाए नहीं रिवील हो जाए, इट्स ओके। आपके नसीब के जो व्यूज़ हैं ना, यकीन माने जो अर्निंग है, जो दौलत है, जो पैसा है, वो आपसे कोई दूर कर नहीं सकता। और जो आपके नसीब का नहीं है उसे सब मिलकर भी आपकी झोली में नहीं डाल सकते। द पॉइंट इज़ दैट। और सितारा से मैं ये कहना चाहूँगी, सितारा कि आप देखते हैं सुबह चर्चे तो यही है कि आपका जो हाउस है वो आप रिवील कर देंगी, और देखते हैं भाई हबड़ा दबड़ी में करती हैं या एक आपके जहन में कुछ आपके पास बैकअप प्लान है। जाहिर सी बात है, कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉगर हैं, तो कुछ चीज़ें तो जहन में सोच के रखती होंगी ना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा, माशाल्लाह अगर वही घर है कि जिसे लोगों ने दिखाया है, तो वो छोटा घर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने कहा था ना कि निस्बतन छोटा घर है, ये 3 स्टोरी घर है। इसमें एडवांटेज ये था कि एक बेसमेंट भी बनी है, क्योंकि ओनर ने खुद अपने रहने के लिए डिज़ाइन कराया था, फॉर सेल पर्पस नहीं कराया था। लेकिन जो अब आपने लिया है वो भी कुछ उतने ही मरले पर है, मतलब कितना 21 मरला सुनने में आ रहा है। अल्लाह आपको मुबारक करे, कोई छोटा घर नहीं है।
बेहतरीन मतलब उसका हुदूद है, जो भी हुदूद अरबा है, रकबा है। लेकिन ये कि अगर मैं उस घर की जो डिज़ाइनिंग देखती हूँ ना सितारा, जैसे किचन हो गया या कुछ भी अगर मैं देखती हूँ ना, तो कंपैरेटिवली जिस घर में अभी आप हैं, इसकी जो कलर थीम है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बेहतरीन है। और उस घर में कुछ आपने अपने इस्लामाबाद वाले जो घर था आपका, वहाँ पर आप एक घर नहीं देखने गई थी, ब्लैक ब्लैक सा जो एक घर था, जो एक अजीब ही ना उसमें नेगेटिव सी वाइब्स आ रही थी, हर चीज़ ब्लैक, हर तरफ वॉल्स पे ब्लैक टाइल्स और कुछ इस तरह का मर्ज हुआ हुआ। कुछ इसी तरह का जो घर रिवील हुआ है उसके किचन में भी मामलात लग रहे हैं। तो खैर जनाब, अगर आपका यही घर है तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अब शिफ्ट होने से पहले थोड़ा रेनोवेशन करवाना चाहती हैं, थोड़ा कुछ इस पर और इन्वेस्ट करके थोड़ा मज़ीद खूबसूरत बना दें, कोई बात नहीं। अगर रिवील भी हो गया और अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिए तो वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। और आपने कहा था ना थोड़ा काम बाकी है, तो एक साथ ही फिर रिवील कर दें, कोई मसला नहीं है और इसमें क्या बुरी बात है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये घर है तो छोटा ये भी नहीं है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन घर है, बहुत बेहतरीन रकबे पर है। और पिंडी साइड पर हमने यही सुना था ना कि कराची की बनस्बत थोड़ा जो वैल्यू है ज़मीन की वो कम है। अदरवाइज़ कराची में तो इस रकबे पर इतना कीमत में जैसे 4 करोड़ 90 लाख लोग बता रहे हैं, मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कराची की ज़मीन की मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, बहुत हाई है ना। तो अगर आपको मिला है और आपका एक डिसीजन था मूव करना, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आपके जहन में ऑलरेडी एक मैप होगा कि यहाँ जाकर आप अपनी जो ज़मीन जायदाद है वो ख़रीद सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसे ही रिश्तेदारों की वजह से उठकर जाना ना, मुझे अब इस टाइम आकर थोड़ा मीनिंगलेस लगता है। अच्छा जी, मुबारकबाद किस किस ने दी इस पर बात कर लेते हैं। तो मामू का जो वीडियो है वो शाहरुख के चैनल पर शेयर हुआ है। मैंने वीडियो तो नहीं देखा, वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ी थी, लोग उनको कह रहे थे कि इनको मत सपोर्ट करो, ये दोबारा सेल करके चला जाएगा चैनल। तो मामू ने कहा नहीं भाई, मैं सेल करके नहीं जाऊँगा। और जो नजमा है उसकी तरफ से ऑफिशियल चैनल पर मुबारकबाद नहीं आई, फ़ारूक की तरफ से नहीं आई, क्योंकि पता है लोग कह रहे थे कि अब फ़ारूक मुबारकबाद देने आ जाएगा मुंह उठाकर व्यूज़ के लिए। तो नजमा ने पहले भी अपने हस्बैंड को कह दिया था कि आपको सलाम दुआ करनी है, आपको हाल अहवाल पूछना है सिस्टर का, माँ जी का, तो आप कॉल पे पूछ लिया करें। आप चैनल पर आकर कहते हैं ना तो फिर लोग ट्रॉल करते हैं। तो ट्रॉलिंग के डर से देखो, जो अगर वो चैनल पर आकर कुछ गुड विशेस भी दे रहे होते थे ना, तो वो उससे भी बैक हो गए। जाए तो जाए कहाँ, मैं ये सोच रही हूँ है ना। और अब सितारा जब घर माशाल्लाह से शिफ्ट हो जाएगी और जाहिर सी बात है घर के अंदर कुछ वो कुरान ख्वानी वगैरह करेंगी, कुछ एक पार्टी रखेंगी, जैसे बीबी को कहा था तुम आना, जैसे कार हमने ली थी कराची में और एक समा बांधा था, नाचे थे। तो इस तरह ना बीबी ने कहा हाँ तुम्हारे साथ हम भी कुछ थोड़ा बहुत ले लेंगे। हो सकता है बीबी ने भी लिया हो, बहुत अच्छी बात है भाई, लोग आगे बढ़ो, उसमें कोई नहीं कहता कि आप लोग मत जाओ। बट जो छोटी छोटी चालाकियाँ होती हैं ना, कभी कभार वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बन जाती है और सब कुछ ऐसे तमाशा बनता है कि हम खुद दंग रह जाते हैं कि ये हुआ क्या है। अब जो सितारा के घर में दावत होगी, उस दावत को लेकर भी लोगों ने अपनी जो जहन है वो लड़ाना शुरू कर दिया। अरे भाई सितारा है, कोई रोबोट नहीं है, उसको बुलाने दें जिसको भी बुला रही है ना, वो उसके रिश्ते हैं। और इतना उसके दिल में अपना खौफ मत डालें कि हम तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, तुम ये करोगी तो हम ये कर देंगे, ये नहीं करोगी तो हम वो कर देंगे, ये करोगी तो हम नाराज़ हो जाएंगे। भाई उसको थोड़ा सा तो मार्जिन दीजिए, थोड़ा सा तो स्पेस दीजिए, उसकी खुशी है। देखें वो अपनी खुशी में किस किस को बुलाना चाहती है, अपने भाई को बुलाना चाहती है, अपने मतलब कज़न्स को बुलाना चाहती है, दीदी के साथ मिलकर तो आ गए हैं, हो सकता है बुलाना भी चाहती हो। लेकिन लोगों का क्या है भाई, लोग तो चाहते हैं सितारा सोलो अपना सारा फंक्शन करे, बस सितारा की फैमिली हो, माँ जी हो, साजिद को बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चे हों, और बस दैट्स इट। हलीमा को भी दूर दूर कर दो, रमज़ान को भी इधर उधर कर दो, और बीबी जो है उसको भी बर्दाश्त कर लेंगे, वरना तुम्हारे अब्बा मतलब जो ग़ुलाम साहब हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं करना।
और किसी को भी सितारा की गिल्ट बर्दाश्त नहीं करना। बस सितारा अकेले पार्टी करे और सितारा को सब आकर वाह वाह करें और कहें सितारा यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो सितारा आपको सोचना होगा, आपको अपनी नई ऑडियंस भी बनानी है ना अपनी पुरानी ऑडियंस के साथ। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना कि जो लगे कि हाँ भाई ये व्लॉगर है और ये इस तरह से अपने तमाम तर मामलात को लेकर चलती है। ये इन्फ्लुएंस करती है, ये इन्फ्लुएंस नहीं होती, ये बहुत मैटर करता है। बाकी जो चाचा की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है कि मैं तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहा, और जिस तरह उस कपल ने दिखाया कि अम्मी मिस कर रही हैं, भाई करती होंगी, निकाह है ना, और निकाह है तो कभी ना कभी मतलब दिल में एक महसूस तो होता होगा, साथ है, फ़ोन पर बात भी होती होगी, दुख दर्द भी शेयर करते होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दुख सुख अपना इतना अरसा साथ रहे हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। बाकी कौन अलग करवाएगा चाचू और अम्मी को, जब तक अम्मी और चाचू खुद अलग होना ना चाहें। ऐसा नहीं हो सकता भाई, बच्चे थोड़ी हैं कि कोई उनको अलग करवा देगा। हाँ, चैनल की वजह से अगर अम्मी पर प्रेशर आता है कि देखो सितारा, तुम्हारी जो अम्मी हैं उनको अब चाचा के पास मत भेजो, और इधर अम्मी पर सितारा प्रेशर डालती हैं, तो फिर सितारा और अम्मी के जो ताल्लुकात हैं वो थोड़ा सा तनाव का शिकार हो सकते हैं। वो कि सितारा उसे चैनल पर कैप्चर ना करें। बाकी भाई लेट्स सी मॉर्निंग में सितारा का कौन सा व्लॉग आता है, घर आता है या फिर कुछ और आता है। जब आएगा तब हम भी देख लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।